जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब कुशल मंगल से होंगे। श्री राधा मोहन की वंदना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। सभी पर मेरे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। मेरी प्यारी राधे रानी सरकार, मेरी लाडली सरकार की कृपा, बरसाने वाले की कृपा, कृपा बरसाने वाले की कृपा सब पर बनी रहे। ये देखिए मेरे छोटा सा परिवार आज सबको एकादशी के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज जया एकादशी है। पहले मैं व्रत नहीं रख पाती थी, मगर एकादशी का व्रत तो मेरा चलता है। ठाकुर जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि मैं ये व्रत कर पा रही हूँ। भैया कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि निर्जला रहना चाहिए। आप जैसे, वो आपके शरीर की हिम्मत है। जितना आप अपने शरीर को कंट्रोल करके अगर रख सकते हो तो निर्जला रखें, चाहे जैसे भी रखें, व्रत जरूर रखें। इससे कुछ लाभ तो होता है कि हम जो भी फालतू वालतू चीज़ जैसे तली भुनी चीज़ें खाते हैं उनसे थोड़ा छुटकारा हो जाता है। एक दो दिन के लिए थोड़ी सेहत भी ठीक रहती है व्रत की वजह से। और जो अपने ठाकुर जी से प्रेम और लगाव मिलता है उसका तो कहना ही क्या। इससे क्या होता है कि हम व्रत करके हम बार बार अपने, मैं बार बार नहीं कहती मगर फिर भी बात निकल जाता है मुँह से, व्रत है तो कहते हैं कि हम जो एक दिन की अपनी आयु है अपने प्रभु को दे देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि मेरे एक एक श्वास, मेरा एक एक क्षण, एक एक पल मेरे ठाकुर जी के लिए है। बस मेरे ऊपर कृपा करें, बनाए रखें। ये तो मैं कहती हूँ हमारा साथ ऐसा है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी मेरे प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत लाड दे रहे हैं मेरे लाडू, लाडू शाह। मैं इनको अपना लड्डू भी कहती हूँ। ये मेरा लाडी शाह है। पंजाबी में क्या बोलते हैं, लाडी उसको बोलते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। जैसे इनको बोलते हैं लाडली सरकार और ये लाडले सरकार। ये बहुत क्यूट बच्चा मेरा। भाव तो भगवान तो हैं, पहले नंबर पर भगवान है, दूसरे नंबर पर मेरा इनसे पुत्र का रिश्ता है। ये हम, मेरे को मतलब कि इतना ज़्यादा लगाव, इतना प्यार देते हैं, उतना ही मेरे से प्यार लेते हैं। मेरे को नहीं पता ये लौकिक प्यार है, भौतिक है, मतलबी है, कैसा भी है, बस है। बस प्यार तो प्यार है भैया, जो मर्जी नाम दे दो इसको। लड्डू गोपाल के साथ सभी लोग जो मातृभाव ही रखते हैं ज़्यादातर, और कुछ बच्चे इसको अपना छोटा भाई बड़ा भाई मानते हैं। कुछ लड़कियां से इनको अपना भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ संबंध होना चाहिए, चाहे कोई भी संबंध रखो इनसे। मेरे को नहीं पता था इनके बारे में, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। एक बार मैं किसी से मिली, वो लड़का बहुत अच्छा भजन गायक है। तो मेरे से वो बात करते करते बात चली कि मेरे पास लड्डू गोपाल है। फिर मैंने कहा मेरे पास नहीं है। उन्होंने मेरे को अपने पास रखा। कहता आपका भाव ही बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे को रखा हुआ है। कहते आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई। मैं क्या, वो क्या होती है? कहते चलो नहीं पता, छोड़ो। कोई रिश्ता रखा आपने उनके साथ? मैं अभी चुप थी, कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरे अंदर जिज्ञासा जागी कि ये लड़का कोई बात बताने वाला है, बताने दो। कहते उनका ना, उनके साथ रिश्ता रखो, बेशक उनको अपना नौकर बना लो। मेरा तो दिल निकल के मेरे पैरों के नीचे आ गया, मेरे हाथ पांव झूठे हो गए। ये कौन सी बात सुनी मैंने? बड़ी हिम्मत करके अपने आप को रोका, चुप सन में। तो वो बोले इनको चाहिए अपना नौकर का, मालिक का रिश्ता बना लो। खुद नौकर बन जाओ तो ठीक है, नहीं तो इनको अपना नौकर बना लो। मगर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छा मालिक बनना पड़ेगा। जब इनके साथ यही रिश्ता रख लोगे ना तो कम से कम आप अच्छे मालिक तो बन जाओगे। आपको पता तो चल जाएगा कि किसी नौकर से प्यार से कैसे काम लेते हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे डांट भी देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डांट डांट के, मार मार के नौकरों से काम करवाते हैं। कुछ अपने नौकर को इतने प्यार से रखते हैं, कोई दूसरा बंदा जाता है, ये तेरा नौकर है, तूने कितना सर चढ़ा रखा है, जो तुम खाते हो वही इसको खिलाते हो, बढ़िया कपड़े पहन रखे, अरे आपके बच्चों में और आपके नौकर में तो पहचान ही नहीं हो रही। कहते हैं आप ऐसे मालिक बनो।
बस फिर क्या था, मेरे जैसे मैं बार बार बताती हूँ कि मैं भावुक हो जाती हूँ, तो वो लड़का मेरे को चुप नहीं करवा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि कोई मेरे को गले लगा ले, मेरे को चुप कराए। तो फिर उसने मेरे को कहा कि आपको पता है, आप जिस स्थिति में है, रो रहे हो, आपके भाव इतने उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहे हैं। और ठाकुर जी, पता ठाकुर जी की कोई सवारी है, पता है? और पता है आपको राधा रानी कैसे आती हैं? मैं क्या, कैसे? राधा रानी आती है आंसू पोंछने के लिए। मेरे को कुछ भी नहीं पता था, मैं चुप, मैं बिल्कुल निशब्द, मेरे अंदर कोई शब्द नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। मैं बहुत दिनों तक भावुक रही इसी बात को लेके। मैं क्या, वाक है ना, कैसे कैसे भाव दिखा रहे हो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। अब मैं ये गिला करती हूँ आपसे कि आपने मुझको अपने से इतने वर्षों से दूर क्यों रखा, मेरे को इतनी देर क्यों अपनाया। अब मैं अपनी गलती नहीं मानती हूँ, मैं तो आपको बोलती हूँ आपकी गलती है, आपने मुझे दूर क्यों रखा लाला, क्यों? फिर मैं सोचती हूँ नहीं लाला, देर से ही सही आपने मुझे अपना बनाया, मुझे अपना समझा। मेरे को नहीं पता मेरे आंसू क्यों इतनी जल्दी आ जाते हैं। हाँ, मैं किसी का भी दुख देखती हूँ तो आ जाते हैं, अपने दुख में तो सभी के आते हैं। और कहने वाले तो ये भी कह देते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू है। कोई बात नहीं, मेरे को किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। कोई अगर हमें कुछ बात कह देता है तो वो पता नहीं कितना दुखी होगा, कितना परेशान होगा जो हमें ये वाली बात कह देता है। मैं अब किसी का बुरा नहीं मानती, मगर हूँ तो इंसान ही, दुख लग जाता है। मगर फिर भी मैं अब जब मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रभु मेरे को माफ़ कर दे, तो मैं भी तो सभी से माफ़ी की उम्मीद रखती हूँ, तो मैं भी सबको जल्दी माफ़ कर देती हूँ। अब बातों को गांठ बांध के दिल में नहीं रखती। ये मेरे प्रभु की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरी दयालु, मेरी बरसाने वाली की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। बस अब क्या होता है कि कोई भी भाव होता है, कोई भी मेरे मन में सवाल होता है, मेरे को उसका जवाब मिलता ही मिलता है। चाहे मेरी से कोई भी बच्चा भी बात करता है तो मेरे को कई बार मेरे सवालों का जवाब बच्चे के रूप से ही मिल जाता है। हाँ, ये बात का तो ऐसे ही होना चाहिए। और बस अब मैं क्या करती हूँ, अपने ठाकुर जी को ही अपने सारी मन की बात बता देती हूँ। सभी को लगता है ये विग्रह है, हाँ मैं भी कहती हूँ ये विग्रह है। हमने भी एक बार बात चली थी कहीं, तो वो कह रहे थे कि मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं वो पत्थर की हैं। तो उस बात का मेरे को ये जवाब मिला कि हाँ पत्थर की हैं, उन्हें भगवान किसने बनाया? हमारी श्रद्धा ने, हमारे विश्वास ने। मुझे विश्वास है, मेरी श्रद्धा है, इनमें मेरे प्रभु हैं तो हैं। मेरे पिताजी भी मेरे को यही कहते थे, कई बार कोई बात होती, कोई आत्मा की, परमात्मा की, कोई भूत प्रेत की बात होती, तो मेरे पिताजी मेरे को ये बताते कि बेटा तू मानती है भगवान है तो वो है, अगर तू कहते भगवान नहीं है तो वो नहीं है। ये सब अपने मानने की बात है, अपने विश्वास की बात है, अपने श्रद्धा की बात है। तू कहती है भगवान है तो वो है, चाहे वो किसी रूप में आके तेरी मदद करे। तो कभी भी पुकार, खुशी में पुकारना उनको कि मैं बहुत खुश हूँ प्रभु आ, तो देख तू कितने आनंद विभोर में रहती थी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं नास्तिक थी, मैं भगवान को नहीं मानती थी, मैं मानती थी, मगर बहुत ज़्यादा वाली धूप अगरबत्ती करना ये नहीं है। मैं व्रत भी करती थी, सुबह शाम अगरबत्ती जोत करती थी, व्रत भी रखती थी। फिर करते करते कभी व्रत कम हो गए, शादी के बाद फिर थोड़ी प्रॉब्लम कुछ भी आई, चलो चलता है। फिर भी मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया है, मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मुझे दुनिया के ताने मैंने कुछ की कोई परवाह नहीं की कभी भी, ना मैंने पहले की है ना अब की। या टेंशन होती थी तो होती थी, अब कोई टेंशन नहीं होती है। अब मेरे साथ मेरा परिवार है। बस मैं तो सभी से यही प्रार्थना करूँगी कि हाँ विश्वास है
तो भगवान पे ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि सारे रिश्ते एक ना एक दिन टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, जब वो हमें छोड़ कर चले जाएंगे, जहाँ हमें जाना पड़ेगा। व्यवहार सबसे अच्छा रखें। अगर कोई बात कड़वी किसी की लग जाए तो कोशिश कीजिए कि जल्दी उसे माफ़ कर दिया जाए। मैं पहले गांठ बांध लेती थी, रखती थी दिल दिमाग में, मतलब दूसरा बंदा परेशान हो चाहे ना हो, मैं खुद परेशान रहती थी। हाँ, इसने मेरे को ये कहा था, मैं बातें नहीं भूल पाती थी। अब मैं भूल जाती हूँ, जब कोई सामने आए तो बात याद आ गई तो आ गई, फिर मैं उसको समझा देती हूँ कि बात आई थी मेरे मन में, आपने ऐसा कहा वैसा कहा, और बात को ख़त्म करो। बस घर गृहस्थी वाले हैं, दुनिया में रहते हैं, तो ये तो चलता ही रहता है, मगर अपने प्रभु पर विश्वास पक्का रखें। इतना विश्वास पक्का रखें कि देर हो जाए मगर अंधेर नहीं होने देते मेरे ठाकुर। इनको अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे को हर जगह यही दिखाई देते हैं। पहले मैं कहीं जाना होता था तो मेरे को लगना कि मेरे को नहीं मना रहा, फिर मेरे गीता से जो सीखा, भागवत गीता से 2-2 लाइन मैं पढ़ती हूँ तो जरूर सीखती हूँ कि भगवान छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। आप किसी की भी पूजा करो, किसी देवता की पूजा करो, कुछ भी करो, पूजा तो मैं ही जाता हूँ। वाकई बात तो सही है। मैं चाहे अपने बड़े भाई को बुलाऊं, माँ को बुलाऊं, चाहे सब रूप में एक ही हैं। जगदम्बा भी यही है, पार्वती यही है, सीता भी यही है, गौरा मैया यही है, मेरी अम्बे माँ भी यही है। ये देखिए मेरे राम जी, मेरा सारी फैमिली यही है। ये मेरा परिवार है और मैं इन्हीं परिवार का हिस्सा हूँ। मेरा जो भी परिवार है, मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरे प्रभु जी, सब सब कुछ इन्हीं की बदौलत है। कहते हैं ना, जैसे हंसी मजाक में बात हो जाती है कि अगर मैं अपने पति से कुछ बात कह देती हूँ तो वो कहते हैं कि तो वैसे कहती है मैं ही तेरी दुनिया, तो मेरे से झगड़ा भी बहुत करते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ हाँ करती हूँ, तो आप ही तो मेरी दुनिया हो। तो वो भी बात हंसी में हो जाती है। और मैं अपने प्रभु को भी कहती हूँ कि कोई गुस्सा होता है तो मैं इन्हीं से कहती हूँ। तो फिर मैं यही बात कि आप ही तो मेरी दुनिया हो, आपसे नहीं कहूँगी तो और किससे कहूँगी। मगर जो मैं आप कुछ भी चाहिए होता है, इच्छाएं नहीं ख़त्म होती हैं कभी। अब मेरी इच्छाएं कुछ नहीं बची खास। मैं अपने परिवार को, अपने बच्चे की शादी करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हूँ। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा है तो वो तीव्र इच्छा, तीव्र बोलती हूँ उसको, वृंदावन की इच्छा है। अगर प्रभु अपने चरणों के लायक समझेंगे तो मुझे ब्रज में बास दे देंगे, नहीं तो यही वृंदावन है, यही बरसाना है। मैं यहीं रहकर, कहते हैं जहाँ 2 बार राधा राधा बोलते हैं वही बरसाना हो जाता है। मेरे को नहीं पता मैं कितनी बार बोल पाती हूँ, मेरे ठाकुर को पता है। ये तो है छलिया, 1 नंबर के छलिया है। जब देखो मैं कोई राधा रानी का भजन गाने लगती हूँ तो कोई ना कोई आके टोक देता है, तो फिर अरे कृष्ण का भजन सुनाओ ना। अरे मैं कह देती हूँ क्यों फ़र्क डाल रखा है यार कृष्ण में, ये राधा में। ये राधा भी कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। बस ये तो हम लोग कहते, मैं वही तो बात कहती हूँ कि भगवान तो एक हैं, नाम अनेक हैं। बड़ी मुश्किल से सातों ठाकुर जी आपके नाम याद हुए हैं मेरे को। अब मेरे को सखियों के नाम कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाती हूँ। अब मैंने राधा रानी को बोला है कि मैं वृंदावन जाऊँगी तो वहाँ से अष्ट सखियों का चित्र लेके आऊँगी। ललिता, विशाखा, ये तो मेन सखियाँ हैं। चित्रलेखा, रंग रंग देवी, 4 हो गई। मेरे को नाम भूल जाता है इनका, कोई बात नहीं। अब मैं लिख के याद करूँगी तो मैं उनका चित्र लेके आऊँगी ज़रूर। अब मैं ठाकुर तो अरे वहीं से लेके आऊँगी। वाह बाबू, क्या कहलवाया मेरे मुंह से आपने कि मैं वृंदावन आ रही हूँ। वृंदावन आऊँगी, वहीं से इनके लिए मैं लेके आऊँगी अष्ट सखियों के चित्र। और मेरे को राधा रानी के लिए पर्दे भी लेके आने हैं, वो भी राधा रानी की चॉइस के पंजाब से मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं वृंदावन आ रही हूँ, वृंदावन से ही लेके आऊँगी। और मैं क्या कहूँ, मन के भाव इतने उमड़ कर आते हैं, बातें बहुत होती हैं, समय कम होता है। चलो मैं तो ये कहूँगी कि राधा रानी मेरा परिवार सारा सभी के पर कृपा बनाए रखें।
जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को प्यार भरी राधे राधे, सभी को प्यार भरी राधे राधे। ये देखिए, ये मेरे बच्चे कैसे कैसे गुच्चू मुच्चू बैठे हैं, कैसे सुंदर हो के। अरे कैसे मुँह छुपा रखा है, ऐसे बातें करे, कितने सुंदर है मेरा बच्चा। चलिए जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को ठाकुर जी के साथ साथ आप सबका भी प्यार मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ये देखिए सखा भाव में बैठे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।